क्यों ना हम जोरदार परमेश्वर के नाम में दुआ करें। परमेश्वर जो है बहुत विश्वास योग्य है ना। हम यहाँ आने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है ना, और इसीलिए जो है हम यहाँ पर हैं और प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और सच में आप सभी के लिए धन्यवाद। बारिश है लेकिन आप आए है ना, और ये प्रभु के प्रति आपका प्रेम है ना, ऐसे प्रेम बनाए रखिए और प्रभु में बढ़ते रहिए। यदि हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। कोई है हमारे बीच में पहली बार? कोई बात नहीं, तो आप सभी का धन्यवाद फिर से आने के लिए है ना। हमारे बीच में भाई संजू है ना, वो हमारे बीच में है, तो धन्यवाद आने के लिए। क्यों ना हम उनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं। और लास्ट टाइम हम उनके वहाँ पे गए तो बहुत अच्छा समय रहा, विजिट किया हमने उनके घर पे, बहुत अच्छा समय रहा है ना। परमेश्वर की प्रति उनका प्रेम बहुत है। तो कुछ खास अनाउंसमेंट इस स्थिति से है, तो आप प्रार्थना में याद रख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का जो आप पिछले दिनों में प्रार्थना किए है ना पासवान के लिए। पासवान जो है बॉल्टीमोर गए थे और वो वापस आए है ना, और अद्भुत संदेश आज हम उनके द्वारा सुनने वाले हैं है ना। तो उसी रीति से उनके लिए आप प्रार्थना में याद रखिए कि परमेश्वर को नए नए विचारों से भर दे है ना, क्योंकि जब चरवाहा बढ़ता है तो उसकी भेड़ भी बढ़ती है ना। तो चरवाहा के पास भी अच्छा भोजन होना जरूरी है ताकि भेड़ को भी अच्छा भोजन खिला सके। तो आप उनके लिए प्रार्थना में याद रखिए। तो याद रखिए कि ये आने वाले हफ्तों से जो है बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है। 20 तारीख को जो है ग्रेजुएशन सभा है, तो सुबह है वो अंधेरी में, यदि कोई आना चाहता है तो आप आ सकते हैं, लेकिन शाम को यहाँ पर हम मिलने वाले हैं। ओके, कोई ऐसा ना समझे कि सुबह ग्रेजुएशन सभा हो गया शाम को छुट्टी, ऐसा नहीं है। तो शाम को आप यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, तो याद रखिए ग्रेजुएशन 20 तारीख को है। 21 तारीख से जो है क्लासेस की शुरुआत है, और इस सेमेस्टर में बहुत अच्छी क्लास है। और रोमियो की किताब जो है पास्टर रोशन सिखा रहे, वो शाम को 7 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक क्लास रहेगा। बहुत अच्छा क्लास रहेगा है ना। रोमियो की किताब जो है उसमें बहुत सारे सिद्धांत पाए जाते हैं, और उसमें जो है मनुष्य की सच्चाई भी पाई जाती है। उसमें से जो एक पंक्ति मुझे जो है बहुत अच्छी लगती है, और रोमियो का 5 और 8 में कहता है ना, परमेश्वर के प्रेम की भलाई इस रीति से हम पर प्रकट हुई, जब हम पापी थे उस समय वह हमारे लिए मारा गया है ना। यदि परमेश्वर के प्रेम को जानना है तो आप बाइबल कॉलेज जरूर करिए। बाइबल कॉलेज में जो गहराई से सिखाया जाता है ना, और रोमियो की किताब बहुत अच्छी है। पास्टर ने जो है सुबह के संदेश में एक पंक्ति कही थी, रोमियो का 10-15 में बताया, क्या ही सुहाव में पाप है जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके आते है ना। तो विश्वासी के पास अच्छे है ना पाव है जो शुभ संदेश लेके जाते हैं है ना। तो रियली वो किताब जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप जरूर उस किताब को लीजिए है ना, उस क्लास को लीजिए, और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उसी रीति से जो है मंगलवार की शाम 7 बजे से लेके 8:30 के बीच में जो है छोटे भविष्य वक्ताओं की किताब सिखाई जाएगी, और वो क्लास में सिखा रहा हूँ। तो आप जरूर जो है ये दोनों क्लास के लिए जो है आप साइन अप कर सकते हैं। ओके, और उसके लिए जो है मूल्य जो है आपको व्हाट्सएप पे दिया गया है ना, उस फ्लायर के अंदर जो दिया गया है, और उसका ज़्यादा मूल्य नहीं है। जैसे 3 क्रेडिट की क्लास है उसके लिए जो है 300 रुपये है, और जो 2 क्रेडिट की क्लास है उनके लिए क्या है 200 रुपये है। तो ये जो है कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नरेश भाई के पास जाके आपका नाम देना है, और जो भी उस क्लास का भुगतान है उनके पास करना है ना। और क्लासेस में आप आ सकते हैं, और डेली जो है उस क्लासेस का आप आनंद उठा सकते हैं। साथ में जो है याद रखिए कि हमारी कलीसिया जो है मिशनरियों को भेजने वाली कलीसिया है, और डेली जो है मिशन वर्क करने वाली कलीसिया है। इसीलिए जो है हमारे पास बहुत अच्छा जो है कार्य है जो फेथ मिशन कहते हैं हम है ना। तो ये जो है आपके पास, यदि आप जो है फेथ मिशन देना चाहते हैं तो ये फॉर्म जो है आपको नरेश भाई के पास मिलेगा, इससे जो आपको फिलअप करना है ना, और इसके अंदर जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना है। और जैसे परमेश्वर आपके मन में डालता है, जितना भी देना चाहते हैं फेथ मिशन, ये आपके ऊपर है, और परमेश्वर जो है वो आपके मन में डालेगा। प्रार्थना करिए और जरूर इस फॉर्म को लीजिए और भरिए है ना, और डेली जो है उस मिशन के कार्य को बढ़ा दीजिए है ना, जो परमेश्वर का हृदय है। ओके,
तो ये कुछ अनाउंसमेंट थी। तो आइए इस समय जो है हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में जो है हम फिर संदेश में जाएंगे, मेन संदेश में जाएंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं इस समय। प्रभु आप धन्यवाद देते गॉड इस शाम के समय प्रभु हम पूरे दिन से आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। ये सेमेस्टर में प्रभु हम रियली प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, खास करके हम प्रार्थना करते हैं जो क्लास प्रभु आपने हमें दिए परमेश्वर, उस क्लास को प्रभु यीशु मसीह रियली हम समझ सके और उस क्लास को प्रभु ले सके प्रभु। हर एक को प्रभु को आप सामर्थ देना परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं रियली प्रभु टीचर को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, पास्टर को आपके हाथों में सौंपते गॉड। रियली प्रभु यीशु मसीह क्लासेस को प्रभु सिखाने में सहायता और मदद करिए। यहाँ पे बैठे हुए तमाम परमेश्वर रियली प्रभु आपके लोग प्रभु उस क्लास को ले सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबको सही समय दीजिए परमेश्वर और सबको प्रभु यीशु मसीह उस क्लास को लेने के लिए प्रभु उत्साह दीजिए प्रभु। यदि मन तैयार ना हो तो प्रभु कुछ नहीं हो सकता है प्रभु। आप मन को तैयार करिए ताकि प्रभु आपके वचन को सीख सके परमेश्वर। ये कलीसिया प्रभु आपके वचन को सीखने वाली कलीसिया बन सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते गॉड। हम प्रार्थना करते हैं आने वाला जो ऑफरिंग संदेश है परमेश्वर, उसको आपके हाथों में सौंपते, मेन संदेश पासवान को आपके हाथों में सौंपते गॉड। रियली प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करिए, मदद करिए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। क्यों ना पीयूष भाई का स्वागत करते हैं ऑफरिंग संदेश के लिए। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला कोरिन्थियों का 10 अध्याय और 31वां वचन। पहला कोरिन्थियों 10 का 31। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो यहाँ पे वचन इस प्रकार कहता है कि आप जो भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बांटना चाहता हूँ कि जब हम कलीसिया में आते हैं तो कुछ चीज़ें हम करते हैं और उन चीज़ों से परमेश्वर की महिमा होती है। तो जब हम आराधना, एक पहले नंबर पे है आराधना। जब हम कलीसिया में आते हैं और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने हाथ को उठा के जो भी हमारी सारी चिंता सारी तनाव को छोड़कर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। दूसरा चीज़ है जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और आत्मा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। तीसरी चीज़ है जब हम वचन, जब हम कलीसिया में आते हैं और जब हम परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर का वचन अपने ध्यान से सुनते हैं, अपना मन लगाकर सुनते हैं और वचन के अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। चौथी चीज़ है संगत। जब हम कलीसिया में आते हैं और परमेश्वर के लोगों के साथ हम एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर की बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में बातें करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होगी। पांचवा नंबर पे है कि भेंट। जब हम कलीसिया में आते हैं और जब हम हमारी सैलरी में से अपना दान दशमलव जो भी कुछ परमेश्वर के लिए लेके आते हैं और वो हम अपने पूरे मन से आनंद से हर्ष से देते हैं तो परमेश्वर की क्या महिमा होती है। और एक उदाहरण मैं बांटना चाहता हूँ बाइबल से कि पहला राजा उसका 10 अध्याय में जो सिबा की रानी का आत्मा, हम सब जानते हैं इस कहानी को। तो जो सिबा की राजा सुलेमान के पास आती है और बाइबल बताती है कि वो 1900 किलोमीटर ऊँट की सवारी करके आई और जब वो आई तो राजा सुलेमान के पास सोना और मणि जैसी बहुत सारी उसके लिए भेंट लेकर आई, क्योंकि राजा के पास कोई खाली हाथ नहीं जा सकता। इसीलिए सिबा की रानी जो है राजा सुलेमान के पास भेंट लेकर आई थी। तो आज के समय में हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह, और जब हम कलीसिया में आते हैं तो हम हमारे राजा के पास आते हैं और जब हम हमारे राजा के पास आते हैं तो हम कभी खाली हाथ नहीं आ सकते, है ना। तो आइए हमें हमारे राजा
लोग अभी भी हिंदी समझ रहे हैं। उधर के पानी में देखते हैं। हमारे इधर बहुत पानी होता है तो कुछ गर्मी हो जाती है। बहुत अच्छा समय था हम लोग का, बहुत अच्छा समय था। फर्स्ट वीक में मैं फर्स्ट मैच में इधर गए थे, कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे और बहुत अद्भुत समय था। परमेश्वर ने पास्टरों के लिए बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं, पास्टरों के लिए बहुत अच्छा विषय था। पास्टर से अलग और अन्य पास्टरों ने बहुत अद्भुत वचन हमारे से बांटे और बहुत प्रोत्साहन का समय था। पास्टरों को जो ज़रूरत था वो बहुत ही अद्भुत समय था हमारे लिए, ज़रूरी समय था। कभी कभी हम लोग सेवा में रहते लेकिन लेना बहुत अच्छा रहता है और वो समय अच्छा था हमारे लिए कि हम ले पाए। तो इधर तो कॉन्फ्रेंस में हम लोग रहते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग व्यस्त रहते हैं कॉन्फ्रेंस में, ये करना है वो करना है, इसको लेके आना है उसको लेके जाना है, बिल्कुल समय नहीं मिलता है। लेकिन ये हमारे लिए कॉन्फ्रेंस ऐसा था कि ये जहाँ पे हम लोग सेवा कर रहे थे काश्मीर में, वहाँ हम लोग एज एल्डर्स लोगों के लिए वो आवश्यक ये था, क्या बोलते हैं, कन्वेंशन था, बोल सकते कॉन्फ्रेंस था। जब भी रैप सेशन होगा या जब भी हम मिलेंगे तो आपसे बांटेंगे कि वहाँ की बातें क्या थी करके। लेकिन आज का जो संदेश है कुछ प्रश्नों पर है, प्रश्न हमारे जीवन में बहुत सारे रहते हैं। प्रश्न, कभी अपने प्रश्न किया और कभी प्रश्न किया। कई लोग प्रश्न का मतलब सोचते हैं कि एग्जाम में प्रश्न जो आता है उसका ही उत्तर देना होता है। एग्जाम जाते हैं तो प्रश्नों का ध्यान आता है। आपने देखा है चाहे वो बाइबल कॉलेज हुआ चाहे अन्य कॉलेज हुआ तो प्रश्न से बहुत डरते हैं, क्या प्रश्न आएगा, ठीक है ना, उसका उत्तर कैसे दिया जाएगा। कोई लोग उसका रट्टा मार के उत्तर दे देते हैं, प्रश्न का कुछ लेने देना ही नहीं। कभी कभी वो प्रश्न का उत्तर इधर उत्तर देते हैं, इधर का उत्तर उधर दे देते हैं। ये बाइबल कॉलेज में भी हो जाता है, कभी कभी अन्य बाइबल कॉलेज क्या होता है अन्य क्लासेस में भी हो जाता है। प्रश्न ही देखते नहीं है, रट्टा मारा है, डालो छापो, तो उसको दिल में आया, समझा नहीं समझा पता नहीं। लेकिन हमने क्या कराया, इससे बुक लिया, पढ़ा, इधर छाप दिया, ठीक है। प्रश्न समझे या ना समझे, उत्तर इंपॉर्टेंट है। सुना है ये डायलॉग बहुत फेमस है। प्रश्न समझे या ना समझे, उत्तर महत्वपूर्ण है। इधर का छाप, इधर ले लो, उधर छाप दो। तो जो समझता है प्रश्न और उसके अनुसार उत्तर देता है वो स्मार्ट है, ऐसा बोला जाता है। वो समझ जाता है। लेकिन बाइबल भी बहुत प्रश्नों से भी है। अगर आप देखोगे बाइबल सब प्रश्नों से ही है। और ये प्रश्न अगर हम नहीं पूछेंगे तो फिर हम जहाँ पे भी हम बैठे अभी भी भूल रहे हैं। जहाँ पे भी हम बैठे अगर हमने प्रश्न नहीं पूछा है, ठीक है, तो अभी भी हम लोग, हमारे पास उत्तर है या नहीं है, कंफ्यूज है। लेकिन जब हम लोग सही प्रश्न पूछते हैं अपने लाइफ में कि मैं यहाँ पे क्यों, इस धरती पर मैं क्यों, क्यों का मतलब ना क्यों, और आपको उत्तर बहुत जरूरी है पता कर पाना। कई लोग उत्तर पता नहीं करते आखिरी सांस तक। मैं क्यों था हो जाता है लेकिन तब तक भी पता नहीं चलता है कि क्यों था, क्यों है। क्योंकि उद्देश्य जो है, पर्पस जो है, इस धरती पर परमेश्वर ने हमें इस धरती पर खाली जन्मदिन मनाने के लिए नहीं दिया है। कई लोग शौकीन है जन्मदिन मनाने के लिए, बहुत अच्छा बात है, लेकिन किसी को पता नहीं क्यों है जन्मदिन, क्यों हम लोग इस धरती पर हम जन्मदिन मनाते, क्या है कारण, रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों हम लोग किसी को प्रोत्साहन करते हैं, उद्देश्य क्या है। बहुत आवश्यक है ये सोचना और ये पूछना किसी को प्रोत्साहन करने के लिए कि हम क्यों इस धरती पर है, क्यों हमारा शादी हुआ, शादी है तो, अगर हमारे पास परिवार है तो क्यों है, इज़राइल को क्यों चुना गया था इस धरती पर। कोई सोचते कि अपनी ताकत दिखाने के लिए इज़राइल
छोटा इजराइल है। देखो कई लोग का डायलॉग बहुत अच्छा रहता है, इजराइल छोटा है ना, क्या ताकत दिखाता है यार, जबरदस्त, अपना लोग है, क्या है, अपने लोग है इजराइल। लेकिन कभी इजराइल को नहीं मालूम है कि परमेश्वर कौन है। आज तक सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, इजराइल हमारे लोग हैं, परमेश्वर के लोगों का इजराइल है। लेकिन इजराइल लोगों को नहीं पता कि मसीहा कौन है, क्योंकि वो लोग प्रश्न ही नहीं पूछा कभी कि मसीहा कौन है। अगर अभी फ्यूचर में उनके लिए मसीहा कौन रहेगा, उनका मसीह विरोधी उसको चुनेंगे। एक बार जब यीशु मसीह था तो बारब्बास को चुन लिया यहूदी लोगों ने, स्कॉलर लोगों ने। वो सब लोग 39 पुस्तक जानते थे, तोरा जानते थे, यहूदी की पुस्तक जानते थे, मूसा की पुस्तक जानते थे, पेंटाटुक जानते थे, 5 ग्रंथ जानते थे मूसा के। लेकिन फिर भी उन्होंने जब बारब्बास और जब यीशु का चुनाव की बारी आई तो बारब्बास चुन लिया। बारब्बास चाहिए हमें, बारब्बास चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, उसको क्रूस पे चढ़ा दो। यहूदी के 39 पुस्तकों का कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ? यशायाह का 50, 51, 53, 54 सब पानी में चला गया, गटर में गया, इसमें गया, ड्रेनेज में गया। जो भी उन्होंने पढ़े थे, जो भी उन्होंने पढ़ लिया था, जो भी उन्होंने समझ रहे थे, उसका कोई प्रश्न नहीं था, कोई सोचा नहीं, किसने मनन नहीं किया, किसी तक उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। अफसोस की बात है, क्योंकि वो लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे, वो लोग सोच नहीं रहे। एक बार ऐसा हुआ कि जहाँ पे यूहन्ना खाते 6 में 67, अगर हम वहाँ पे अगर स्क्रीन पर अगर बाइबल आता है, वचन आता है, तो जॉन चैप्टर 6 67 68 में देखोगे तो 67, 66, 67, 68, 68, 67, क्या बोलते उसको, 67, मराठी में आता है, हिंदी आता है, 67, और इधर देखो। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? कुछ हुआ, यीशु मसीह को सिखा रहा था। ऊपर का अगर आप देखोगे संदर्भ ऐसा है कि यीशु मसीह सिखा रहा था जीवन के बारे में, अनंत जीवन के बारे में और वरदानों के बारे में, कि वरदान जब तक परमेश्वर नहीं देता है तब तक आप पुत्र को नहीं समझेंगे और उसके पास नहीं आएंगे। और सब लोग जो है पिछड़ गए वहाँ पे। तब यीशु ने कहा, 12 से कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्योंकि सब लोग चले गए, वो लोग ऑफेंड हो गए। ऑफेंड का मतलब वो लोग नाराज होके चले गए, निराश होके चले गए। क्या तुम भी जाना चाहते हो? प्रश्न, यीशु मसीह प्रश्न कर रहा है। जब ऐसी कोई घटनाएं होती है कि क्या तुम जाना चाहते हो, घटनाएं जब होती है हमारे जीवन में, या फिर कई बार कलीसिया में कोई कुछ हो गया, कुछ बहुत सारे लोग जो है कुछ होने के बाद छोड़ देते, चले जाते, क्या तुम चले जाना चाहते हो? ठीक है ना? या कुछ एक पास्टर ने जो है, पोलैंड के पास्टर ने जो है बहुत अच्छा संदेश दिया था। मुझे तो बहुत ही उत्साहित का संदेश लगा, मैंने पोस्ट किया था, शायद अगर आप इंग्लिश जानते तो सुन सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा था कि नेहमा का 12 से उसने सिखाया था कि नेहमा के 12 में जो है दीवार बांधने के ऊपर था कि अपनी टीम को जो है आराधना के लिए दक्षिण उत्तर ऐसी दिशा में जो है टीम को भेज दिया आराधना करने के लिए। और एक टीम को जो है डन गेट बोलते हैं। डन गेट का मतलब एक होता ना जहाँ से गंदा बदबू आता है, नाला के उस गेट के पास भेज दिया। और नाला के गेट के पास जाके आपको क्या याद आता है? बदबू, गंदगी, ठीक है ना? वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। और ज़्यादातर जो है इसको तोड़ के, ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो नाला के पास जो है जाके आराधना करने के लिए बोला, और एक टीम जो है अच्छा जगह पे गया। अभी जो नाला पे जगह पे जो भेजा गया था, तो वो टीम क्या बोल सकता है? अरे हमको किधर भेजा? नेहमाया ने कहाँ पे भेजा हमको? वो लोग वो टीम को देखो कितने मजे कर रहे हैं, ना बदबू ना कुछ भी है वहाँ पे, लेकिन हमको यहाँ पे भेज दिया जहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन वहाँ पे सीखने को ये मिलता है कि परिस्थिति कुछ भी हो, परमेश्वर की आराधना करना आप रुकते नहीं है। प्रेरित के 16 में भी हमने देखा है
कि जहाँ पे पौलुस और सिलास को जब जेल में डाला तो उनका परिस्थिति अच्छी नहीं थी। वहाँ पे उनको क्या बोलते हैं, बंद कोठरी में वहाँ पे उनको कांटों से ठोका गया था, हाथ पैर ठोके गए थे। फिर भी वो लोग जो है परमेश्वर की आराधना करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए वो रुके नहीं। वो लोग गीत गा रहे, आराधना कर रहे। परिस्थिति की गंदी परिस्थिति में भी, बदबूदार परिस्थिति में भी वो लोग जो है परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं, चलो अभी अगले टाइम में नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, ये तो बहुत बेकार है, हमारे जीवन में बहुत परिस्थिति खराब है। बहुत सारे लोग जो है परिस्थिति जब खराब आती है सोचते कि उधर अच्छा जाना अच्छा है, वो जगह भी जाना अच्छा है। जब एक्चुअली क्या है ना, जब हमारा नियुक्त होता है, हम लोग ऐसे वाली में नहीं है, हमारे ऐसे तबके नहीं है वाले में। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने इस कलीसिया के लिए कुछ कारण के लिए भेजा है कि आप लोग ऐसे टपके, चलो ट्रेन में घुसे तो घुसे, हम लोग ट्रेन में ऐसे घुसे तो घुसे, ऐसे नहीं हम लोग वैसे ही में कुछ कारण के लिए परमेश्वर ने हमको इस जगह पे कुछ कारण के लिए, अगर आप काम के लिए भी आए हैं तो कारण के लिए आए, उद्देश्य। आपने कभी पूछा है कि हम यहाँ पे क्यों हैं? नहीं, मुझे उत्तर दिशा में जाना है, यहाँ पे बदबू नहीं आता, उत्तर दिशा में जाना है, वहां पे आराधना करना बेटर है, यहाँ पे बदबू आता। अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे इधर रहना पसंद नहीं है। अगर मेरे बाहर लग है क्या है, सब गड़बड़ी दिखती है, बाहर उतरती सब गड़बड़ी दिखते है, दाएं बाएं खड्डे बिड्डे क्या क्या चीजें। सब लोग को पॉश एरिया बहुत पसंद है, ठीक है ना, कुलाबा मलाबार हिल पॉश एरिया, ठीक है, सबको पसंद है, पॉश पसंद है, पॉश। इधर क्यों है, वैसे में क्यों है? अरे वैसे में क्या, अरे मुझे टाइम बता, मुझे अगर चला होता मैं बोरोली से आगे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्या बदबू लग रही है? बदबू आ रही है यहाँ पे? कुछ बदबू आ रही है यहाँ पे? आराधना करो, जहाँ पे हम हैं वहाँ पे आराधना करो, परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि परमेश्वर ने किस कारण के लिए रखा है। और यीशु मसीह जब वो पढ़ा रहा था यूहन्ना का 6 में, कुछ लोग चले गए एक्चुअली। अभी 12 को पूछता है कि क्या तुम भी जाना चाहते हो? ये प्रश्न हमारे लिए सबके लिए प्रश्न रहेगा। ये आज के लिए नहीं, आज हम लोग तंदुरुस्त है, यहाँ पे चर्च में आ रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग 1 साल के बाद 10 साल के बाद भी रहेंगे कि परिस्थिति के अनुसार बदबू आई तो हम लोग नाक बंद करके चले गए? हमारी मर्जी, यही सवाल है हमारे पास। लेकिन आगे का वचन देखिए, शिमोन पतरस ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना? क्या तुम चले जाना चाहते हो? ये भी अच्छा प्रश्न है। यहाँ भी पतरस भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम किसके पास जाएं? प्रश्न पूछना अच्छा है, हम किसके पास जाएं? अगर हम एक एक्चुअली बॉल्टीमोर में पास्टर गैरी की लड़की ने शेयर किया। पास्टर गैरी आप जानते मालूम है तो, पास्टर गैरी जो है पास्टर शालर के साथ 2 साल पहले, पिछले साल आए थे, मुझे नहीं मालूम, 2 साल पहले वो आए थे लंबू से थोड़े से, और वो पास्टर शालर के साथ आए थे, और वो एल्डर भी है वहाँ पे बॉल्टीमोर में, उनकी लड़की है रिलीज करके, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उसको बच्चा नहीं होता अभी तक, क्योंकि वो 40s में 40 उम्र हो चुका है, लेकिन उसका अभी भी बच्चा नहीं होता, तो उसके वजह से बहुत दुखी है अभी भी। और उसने ऑलमोस्ट जो है अपना विश्वास छोड़ दिया चर्च के प्रति। उसने कहा, हम लोग वहाँ पे स्टेज पे हम लोग सुन रहे थे, स्टेज नहीं था, वर्कशॉप पे वो बता रहे थे कि मैं बहुत दुखी हो गई थी कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है और सब लोग को है, मेरे पास नहीं है। और फिर वो चर्च जाना छोड़ना सोचा, चर्च छोड़ने के लिए सोचा, और वो चर्च की जगह होटल में जाना सारा सही समझा। होटल में बोला खाने के लिए, वो फैमिली वालों तो उसके हस्बैंड के साथ जा रही है, होटल में है, खाना खा रही है, लोगों को देख रही है, वो सोच रही कि मैं
कहाँ पे हूँ? उसे कहा कि मैं कहाँ पे हूँ? मेरे लोग उधर है, चर्च में है, और मैं कहाँ पे हूँ? सवाल अच्छा है, मैं कहाँ पे हूँ या कहाँ पे हूँ? मुझे यहाँ पे होना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ? कौन से जमाने में आ गया हूँ? अगर एक प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हम छोड़ देंगे यीशु मसीह को। भले अंक से हम लोग यहाँ पे है, लेकिन दिल में हम दूर है। जबान पे परमेश्वर की आराधना है, लेकिन दिल से दूर है। अगर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम बहुत बार आएंगे, शायद पेंशन जैसा आता है ना, गवर्नमेंट पेंशन, वैसे हम बैठेंगे, लेकिन पता नहीं, अभी तक मेरे दिल में पता नहीं यीशु मसीह कहाँ पे। इफिसियों का 1:17 में लिखा है, पौल प्रार्थना करता है चर्च के लिए। बहुत अच्छा प्रार्थना ही चर्च के लिए करता है, और उसका बोझ है चर्च के लिए। पौलुस बहुत अच्छा पास्टर है, पासबान है, बहुत अच्छा पासबान है, दिल बहुत अच्छा है पौल का। इफिसियों चर्च के लिए वो ये प्रार्थना करता है कि हमारे चर्च मेंबर्स को बुद्धि आए, परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, प्रकाशन दे, ताकि वो लोग परमेश्वर को समझे, जाने, परमेश्वर को अच्छे से समझे कि वो कौन है करके। क्योंकि अगर बुद्धि नहीं है, फिर हम लोग जो है समझ नहीं पाते। तो पौल जो है इफिसियों का 1:17 आप पढ़ सकते हैं, 1:17 और 1:18 के अनुसार आप पढ़ सकते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है, उसकी बोझ क्या है चर्च के लिए। अभी हम जाते हैं यूहन्ना का 13 में, यूहन्ना का 13 में जाता है। स्क्रीन में हम लोग देखते हैं वचन, आज सुबह भी मैंने ये लिया था। यीशु मसीह जो है पैर धोने के बारे में बात करता है, पैर धोते हैं, ठीक है ना। पैर अभी बारिश की वजह से धोने के बारे में नहीं है, ठीक है। लोग सोचेंगे हाँ घर पे जाके पैर धोना है क्योंकि बारिश हो रहा है, ठीक है, और उसके बारे में नहीं है। उस जमाने का ये था, संस्कृति थी, यहूदी संस्कृति ये थी कि जब भी कोई बाहर से आता था तो नौकर जो है, वहाँ का सेवक जो है, वो मेहमानों के पैर धोते थे, ठीक है। बेसन में पानी डाल के टावल से जो है पानी डालने के पोंछने के बाद वो टावल से पोंछ कर, अंगूठी से पोंछ कर जो है उसका स्वागत करते हैं। तो यीशु मसीह वही किरदार अपनाता है शिष्यों के साथ कि मैं सेवक हूँ, सेवा करने के लिए, ठीक है। मैं तुम्हारे यहाँ पे मैं पैर धोने के लिए आया हूँ। और उसके बाद जो है बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है। आपने सुना, आपने सोचा है कि नहीं मालूम है, इस प्रश्नों को लेके प्रश्न बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़रूरी रहता है। और वो प्रश्न जो है हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे जाइए 13:12 में देखिए, 13:12 यूहन्ना का 13:12। जब उनके पाँव धो चुका, पाँव धोने के बाद जब वो धो चुका, अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, देखो प्रश्न बहुत जरूरी है, जैसे मैंने कहा, क्या कहने लगा? क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या तुमने समझा कि तुम्हारे साथ क्या किया? ठीक है, गुरु ने समझ लिया। क्या तुमने समझा कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया? प्रश्न अच्छा है ना, प्रश्न अच्छा है। क्या तुमने समझा मैं यहाँ पे जो भी कुछ किया, ये कुछ फैशन के लिए नहीं किया, ठीक है, ये कोई रीति रिवाज के लिए नहीं किया, लेकिन क्या तुम समझा कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, क्या हो गई। यहूदी लोगों को जो है पता ही नहीं चला कि क्या चल रहा था वहाँ पे। यहूदी लोग जो है पूरा क्या होते, बहुत अपना क्या होते रिवाज पर घमंड, बहुत अच्छा प्राउड था, हम लोग के जैसे कोई नहीं है। देखो लाल समुद्र को हमारे लोगों ने कैसे पार किया है, वाह, मूसा हमारे साथ था, मूसा ने हमारे सबको जो है अच्छा ज्ञान दिया, वो पहाड़ सिनाई से, वो गर्व से जी रहे थे यहूदी लोग। कभी कभी चर्च लोग भी गर्व से जी सकते हैं, आओ हमारे पास क्या डॉक्ट्रिन है, बस हमारे जैसे कोई नहीं, या हमारे चर्च जैसे कोई नहीं, या फिर हमारा परिवार जैसे कोई नहीं, या फिर और भी कम करना मेरे जैसे कोई नहीं, ठीक है। मेरे पास बहुत अच्छा बुद्धि है, खाली आपको जो मुझे सब आता है, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या तुमने समझा मैं तुम्हारे साथ क्या किया?
बहुत सारा लोग जो है मिस करते हैं। चर्च में भी हम लोग मिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आते भी मिस कर सकते हैं, नहीं आना मिस करना अलग बात है, पूरी बात। लेकिन जब आने के बाद भी मिस कर सकते हो कि क्या हमने समझा, क्या था ये, इसके बारे में था, क्या समझा, क्या हमने प्रश्न पूछा इसके बारे में, या क्यों मैं यहाँ पे बैठा हमने प्रश्न पूछा, क्यों हम लोग लिखते हैं प्रश्न पूछा, या लिखना चाहिए प्रश्न पूछा, क्यों करना चाहिए, जो भी कुछ करते हैं हम लोग क्यों करना चाहिए, बाइबल कॉलेज क्यों करना चाहिए, भाई पिटते रहो, भाई बोलते रहो, आप चालू रहो अपना वचन गाते रहो, लेकिन क्यों करना है बाइबल कॉलेज, प्रश्न कभी पूछा आपने? अगर नहीं करेंगे ना, आप जानते हो क्या होगा, हम लोग बाराबस को चुनेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाराबस आपके साथ घूम रहा है दोस्त की तरह। आपने जो पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा, उसके दांत सब सड़े हुए और क्या बोलते हैं और गुंडे जैसा दिखता था पैशन ऑफ क्राइस्ट में। अगर आप देखोगे, अगर आप देखा नहीं तो देखो, बाराबस कैसे चुन लिया उन्होंने, एकदम अजीब उसका कैरेक्टर था, ठीक है ना। क्या वो बाराबस को चुन सकता है? और बाराबस को हमारा पापी स्वभाव गंदा बदबू कहाँ से आएगा, पापी स्वभाव से आएगा, वो बाराबस है, उसको चुन लेते। सुबह उठ रहे बाबा बाराबस, चल काम पे बाराबस, बाराबस को लेके घूमते हम लोग। ये मैसेज कोई बताएगा भी नहीं होता है, ऐसा मैसेज कोई नहीं बताएगा, अच्छे थियोलॉजी नहीं बताएगी, क्योंकि हम लोग घूमते हैं बाराबस को लेके, पापी स्वभाव ही बाराबस है, क्योंकि कई बार हम लोग उसको ही चुनते हैं। सब है हमारे पास, 66 पुस्तक है, 66 पुस्तक के बाद भी हम लोग बाराबस को चुन सकते हैं, कितने भी हम लोग स्कॉलर क्यों ना हो, 1 साल का क्रेडिट क्यों ना हो या 4 साल का क्रेडिट क्यों ना हो या मिशनरी क्यों ना हो, बाराबस को ही कई बार चुन सकता है। अगर हमने ये प्रश्न नहीं पूछा है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ मैंने क्या किया, क्या जानते हो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, क्या जानते हो उस क्रॉस पर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तो क्रॉस पे क्या हुआ आप जानते हैं कि सिर्फ वो क्रॉस घर पे लगाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया था, या आपको क्रिश्चियन का नाम देने के लिए। कोई भी लोग जो है कुछ, अभी यहाँ पे हमारे बहुत सही लोग हैं, कई लोग जो है एक होता ना पिछड़ा गाँव होता है ना, पिछड़ा गाँव, ST SC क्या होता है, SC जो भी गाँव होता है पिछड़ा, अरे ये थोड़ा सा जात थोड़ा निचला है, थोड़ा ये ऊपर वाला जात पसंद आता है, बुद्धिज्म से क्रिश्चियन, बौद्ध से क्रिश्चियन, इसी को जात को ना जात के ऊपर भी निर्णय लेते, जात वहाँ से ऊपर आ जाएगा, हमारा इंग्लिश आएगा क्या आएगा, कोई पूछने वाला रहेगा अपने को। अगर हम लोग छोटा जात का रहेगा तो कौन पूछेगा हमको, गाँव में भी पूछता नहीं, तो इधर ये बेटर है, ये अच्छा ऑप्शन है, जीसस यीशु अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यीशु कौन है मालूम नहीं, यीशु अच्छा ऑप्शन है। संस्कृति जब शादी विधि होता है तो चला बौद्धिज्म के हिसाब से करते हैं, ये बोलो ये होता है, हो रहा है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, हो रहा है। क्या जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया, और सिर्फ ऐसे ही क्या क्या ये चीज चोट लग रही है, क्या तुम चले जाना चाहते हो? शिष्य ने क्या कहा, पतरस ने क्या कहा, हम कहाँ जाए, क्योंकि अनंत जीवन तेरे पास है, चर्च में अनंत जीवन है इसलिए हम चर्च में रहते हैं, बाइबल कॉलेज में अनंत जीवन इसलिए हम लोग बाइबल कॉलेज में रहते हैं, वहां से कहाँ जाए, चर्च से और कहाँ जाए, और कौन सा जगह है जहाँ पे मैं, जैसे वो लीज बोली, जो पास्टर गेरी की बेटी बोली, ये मैं होटल में क्या कर रही हूँ, खाना क्या खा रही हूँ इधर, जब मेरे लोग वहां पे सुबह वहां पे मिल रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। ये सवाल उसने अच्छा पूछा, बहुत अच्छा था, उसने अपने आप में बहुत अच्छा तमाचा मारा। पास्टर वहां पे सिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछना अच्छा है। ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, जबकि ये लोग जो है उधर होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। एक लास्ट में एक बंद करने से पहले प्रकाशित वाक्य के अध्याय 5 में जाते हैं। किसी और ने प्रश्न पूछा है, स्वर्गदूत ने प्रश्न पूछा,
प्रकाशित वाक्य का अध्याय 5 में जाते हैं। सब लोग क्या स्क्रीन पे क्या क्या बैटरी है? प्रकाशित अध्याय 5। हाँ, ये भी प्रश्न पूछेंगे। वो भी प्रश्न भी चलेगा। हाँ, एक ये दो जन को मैंने बुलाया है, बुक किया है दो। ये भी जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में, ये एक्चुअली भविष्यवाणी, ठीक है ना, ये भविष्य में होगा, यूनान ही होगा। और यूहन्ना प्रेरित ये कह रहा है, यूहन्ना प्रेरित जो है उसको यीशु मसीह ऊपर लेके जाता है, एक रैप्चर में जैसे उठा लिया जाता है और वो दर्शन देखते हैं आगे क्या होगा। और यहाँ पे जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उससे दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। नेक्स्ट वचन 2 में, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था। बलवंत स्वर्गदूत जबरदस्त स्ट्रांग रहेगा, आवाज भी बड़ा रहेगा और ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने की योग्य कौन? इस पुस्तक को तोड़ने के लिए योग्य कौन? बलवंत स्वर्गदूत के पास भी उत्तर नहीं है, वो भी प्रश्न पूछ रहा कौन? नेक्स्ट में जाते हैं, परंतु न स्वर्ग में, ठीक है, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस दृष्टि डालने के योग्य निकला, कोई भी नहीं। न स्वर्ग में, न धरती पर, न गूगल में, न एआई में, न चैट जीपीटी में, न इंस्टाग्राम में, न फेसबुक में, जीरो। आज जितनी भी दुनियादारी चल रही है ना मोबाइल की, जो यंग जनरेशन पसंद है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, स्वर्ग में नहीं जानता। न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य निकला, कोई भी नहीं, न दृष्टि डालने के लिए भी योग्य नहीं निकला। नेक्स्ट, तब मैं फुट कर रोने लगा। कभी आप लोग रोते हैं कि मालूम नहीं, कोई भी रोते क्या मेरा पैसा लेके गए, ये रोते, या फिर होता ना, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है इसके लिए रोते लोग, ठीक है ना। कितने जन रोते हैं हाँ? लेकिन कई बार अपने चर्च में दिल में रोए, या फिर घर में बाइबल पढ़ते वक्त वो उसको रोना आया है, या हम लोग रोना ही भूल गए, हम किसी फालतू चीज के लिए रोते हैं, तंगी आ गई रो रहे, घर छोटा है रो रहे। ये याद रखिए, मेरे पास भी घर छोटा था, 2 साल तक मैं घर में छोटे रहे। कई लोग आजकल जो बड़ा घर चाहिए, लेकिन मैं तो छोटे घर में बहुत साल तक रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमको इतना ही, हमको जब कभी मालूम महसूस हुआ कि अरे बहुत जन मेंबर्स हो गए छोटे घर में, चलो बाहर जाना, बड़ा कर देना जरूरी है। जब टकरा रहे थे तभी पता चल गया कि हाँ थोड़ा और बड़ा घर चाहिए, है ना। हमको फर्क नहीं पड़ता था कौन से घर में रहे। सब लोग जब बड़ा बड़ा हो जाते हैं, पॉश एरिया में आए होगा, हम लोग तो ये एरिया में, आपको कौन से एरिया में जाना है मालूम नहीं। ये मेरे लिए भी है, कभी कभी लगता है क्यों इधर हम लोग, क्यों मालूम उसकी आराधना करें। ये सवाल पूछना अच्छा है, इधर क्यों है भाई, आराधना करने के लिए। तुलाबाग मालाबाग में है जो जिसको रखा है उधर जाएंगे, जिसने जिसको रखा उधर वो लोग कर रहे हैं आराधना, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आपका मेरे लिए और आपके लिए सेम प्रश्न है, ठीक है। तो यह भी प्रश्न है कि कौन फुट कर रोना, कभी हम लोग रोना भूल गए, कभी भी रोना भूल गया, हम लोग सोचते कि ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ये सब धरती की चीजों के लिए रोना है,
धरती की चीजों के लिए। काम नहीं मिला, रो लो, रोते बैठो। पगार नहीं दे रहे, रोते बैठो। इसने भी बोला मम्मी, इसने मुझे डांटा, रोते रहो। या कोई कोई जो ऑफेंड होते रह आते नहीं है, रोते रहते। क्या तुम भी जाना चाहते हो? उसके लिए भी रोते रहो, रोते 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 रहो। लेकिन ये जो है इंसान, उसके लिए भी रोता था। उसका दिमाग पूरी तरह से स्वर्ग की तरफ था और उसका रोना अलग था, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं मिला, कोई नहीं था वहां। कौन खोलेगा इस पुस्तक को? और वहां से उसको उत्तर मिल गया। नीचे देखिए 5 में, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझे से कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। ये उत्तर हमारा चिंदी चिंदी में रोना नहीं लेकिन ये रोना कि क्या उत्तर होना चाहिए हमारे लाइफ में। ये दाऊद का पुत्र, ये उत्तर हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ये मेरे आंखों की आंसू पोंछ सकता है, ये मेरे दिल की तड़प को दूर कर सकता है, ये मेरे अशांति को दूर कर सकता है। ये ही जयवंत है। और कोई धरती पर नहीं है, न धरती के नीचे, न स्वर्ग में, किसी के पास भी उत्तर नहीं है। बलवंत स्वर्गदूत भी चिल्लाकर, या तो हो सकता है जोर आवाज से भी प्रचार कर रहा है। कौन? सब लोग को सबको आइडिया रहता है कि सब लोग सोचते कि हमने हमारे पास अब उत्तर मिल गया। इधर उत्तर ही नहीं था, यहाँ पे किसी पर उत्तर नहीं था, न स्वर्ग में, न धरती पर, न धरती के नीचे। प्राचीन आ गया, उसको बोला ये है उत्तर। चर्च में पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, ये है उत्तर, पवित्र आत्मा। प्राचीनता यहाँ पवित्र आत्मा, ये है उत्तर हमारे लाइफ। तकलीफ में है, नेहमाया ने उनको भेजा था, ये है हमारा उत्तर। यहाँ पे हम आराधना के लिए, अब उस टीम के साथ जाने के लिए नहीं है जहाँ पे आपको भेजा नहीं गया, उधर है जहाँ पे हम भेजे गए। जहाँ पे नहीं भेजे गए वहाँ पे नहीं, जहाँ पे भेजे गए, जहाँ पे हमें परमेश्वर ने ज्योग्राफिकल जो है भौगोलिक, भौगोलिक क्या होता है, भौगोलिक है कौन है, भौगोलिक, भौगोलिक जहाँ पे रखा है, भगवती हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है परमेश्वर ने हमें भौगोलिक रूप से रखा है, कुछ कारण के लिए रखा है, सीखने के लिए रखा है, आराधना करने के लिए रखा है, सेवा करने के लिए रखा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ मैंने क्या किया? क्या आपने प्रश्न ढूंढा? तो क्या ऐसा देखा गया वो अच्छा यीशु से अच्छा लगा था, रेसिन पानी और अच्छा स्टाइल लगा। कई पे लोग जो है रीति अभी भी अपनाते हैं सिक्किम की तरफ, अभी भी लोग जो है बेसिन से बेसिन लेते हैं, पानी लेके आते हैं और मेहमानों का पैर धो देते हैं। एक बार हुआ मेरे साथ बहुत साल पहले, 1999 में हम लोग कैलिफोर्निया गए थे। वहाँ पे किसी घर में गए, उन्होंने बेसिन में क्या पानी लिया, पैर धोया हमारे, और मैं भी आश्चर्यचकित हो गया, कौन सा है क्या ये आज भी हो सकता है। उधर की प्रथा है, एक्चुअली गाँव की प्रथा है, क्रिश्चियन लोगों का प्रथा है वहाँ पे। कोई हम लोग यहाँ पे गए थे, रांची में गए थे, तो रांची में गए तो उन्होंने हमारा हाथ धोया, पता नहीं चला कि कौन पिलो थे सर हमें कि वो है ऐसे हाथ धो गया। कौन थे रांची में, कौन था हमारे साथ, मेरे साथ था, हाथ धोया था, मालूम नहीं आपका हाथ धोया? ये लोग सैनिटाइजर लेके गए थे हमारा हाथ धोया था। एक्चुअली आप सोच सकता, हमारा जो स्टेज पे जो थे उसका हाथ धोया, पता नहीं कस्टमर में पता नहीं चला बिजली तो मैं है कि वो हाथ धोया। किसी से प्रथा रहता है, किसी से प्रथा रहता है, ऐसा है किसी को क्रूस पर चढ़ाने वाले हम लोग, जाओ भाई हम लोग इसके साथ कोई नहीं है, हम लोग इसके साथ नहीं। क्या ऐसा क्रिश्चियन हो सकता है? मेरा हाथ धो लिया, हैंड्स क्लीन, सैनिटाइज। एक्चुअली मैं जब कॉन्फ्रेंस में था, मेरे को आदत ही हो गया हाथ धोने का, मालूम नहीं थोड़ा आश्चर्यचकित क्यों हाथ धोते रहते, क्योंकि भारत में इतने कीटाणु है पता ही नहीं चलते। क्या ट्रेन में हाथ लगाया, बस में हाथ लगाया, इधर रिक्शा में हाथ लगाया तो हाथ धोते रहते। आप लोग धोते हैं? मालूम नहीं मुझे भी मुझे भी आदत हो गया हाथ धोने का। तो पास्टर फ्रेंड शॉक हो गए, हाथ धोते रहते।
आखिरी में मुझे मजाक मस्ती करने के लिए उसने सैनिटाइजर लेके आया भाई तू हाथ धो तो पता नहीं आप लोग तो बेफिक्र रहते हैं भारतीय लोग तो बेफिक्र रहते हैं लेकिन हम लोग आदत हो गई ट्रेन में आए हाथ बस बड़ा सब लोग क्या ट्रेन में हाथ लगा इसको हाथ लगाया घर पे जाके पहला अपने स्वच्छ फ्रेश होना चाहते हैं इधर बहुत बदबू क्या बोलते पसीना बदबू इधर आ जाए खाचू थूकते उधर किधर भी थूकते एक शौक लग गया मेरे को एक जगह पे हम लोग गए थे हम लोग खाना खा रहे थे रास्ते में मम्मी और आदि का एक हस्बैंड मिलन मामे आदि जानते आदि का हस्बैंड हम लोग खाना खा रहे थे और सामने से भारतीय रेस्टोरेंट था एक लड़का बाहर आ गया थूक शॉक हो गया इधर भी भारतीय लोग छोड़ते नहीं होगा थूकना आदत बोले ना थूकना का संस्कृति गया नहीं उधर किधर भी थूकते नहीं पहली बार एक भी चॉकलेट का वेपर नहीं दिखा वेपर एक भी कवर नहीं दिखेगा नीचे सब क्लीन लेकिन एक जब रेस्टोरेंट से बाहर आया भारत में लगा तो थोड़ा लग गया कुछ है तो कहने का मतलब ये है न स्वर्ग में न धरती पर न धरती के नीचे प्रश्न किसी के पास उत्तर नहीं क्या तुम्हारे और मेरे पास उत्तर है चर्च में जब हम आते हैं क्या बाइबल कॉलेज में जब हम रहते तो क्या ये उत्तर है हमारे पास क्या हम लोग रट्टा मारे छाप रहे इधर से उधर प्रश्न पूछो मत भाई पहले रट्टा मारो चल जाएगा अपने को मिल जाएगा परमेश्वर कुछ काम करना चाहता है हमारे दिल में कुछ सिखाना चाहता है वो सेवक बनाना चाहता है परमेश्वर हमें सेवक बनाना चाहता है प्लेटफॉर्म पे कोई भी आना चाहता मुझे तो आना कभी नहीं आना था मुझे तो इधर मंच पर आने का तो बहुत डर था बहुत पहले एक बार मेरे को पहला ऑफरिंग दिया तो क्या बकरा था मालूम नहीं और मुझे दो मित्र तो मुझे छेड़ रहे थे चिढ़ा रहे थे पूरी टाइम उनका नाम नहीं बोला अभी भी याद है वो कौन है दो नमूने अभी भी याद है दो नमूने कौन है लेकिन जब 99 की बात कर रहा हूँ 1999 में जब मैंने इंग्लिश में कुछ प्रचार किया वहाँ पे ठीक है कार में एक जगह पे पास्टर ने बोला 2-3 मिनट का ऑफरिंग शेयर करना और क्या बकरा मैंने क्या बड़बड़ क्या मुझे खुद भी नहीं मालूम क्या इंग्लिश था मुझे भी नहीं मालूम ठीक है ना इंग्लिश में क्या प्रोनाउंसिएशन क्या कुछ भी नहीं मालूम फिर उसके बाद दुखी होकर जब नीचे उतर के आया तो ये रोज मेरे को मजाक करने लगा मन ही कभी लगेगा नहीं कि स्टेज पे कभी प्रचार करेगा या कभी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा लेकिन मैं इसमें मगन था कि सेटअप करो किसी का हेल्प करना इसका हेल्प करो मौजूद रहो पैसे मिले या ना मिले ठीक है लेकिन किसी का हेल्प एक पास्टर मेरा मित्र ही एक पास्टर बन गया था उसका हेल्प करा भाई साउंड सेटअप के लिए मैं आऊँगा शाम को भी आऊँगा सुबह भी आऊँगा शाम को भी आऊँगा 2 टाइम कर रहा था सुबह भी शाम को ऐसे नहीं कि तुम देखोगे तो सुबह आया ना शाम को क्या जरूरत ऐसा नहीं था सुबह भी जाता था सुबह शाम को भी पूरा सेटअप देखे मैं वहाँ पर खड़ा रहता था उस मित्र के लिए क्योंकि वो पास्टर का उसको पास्टर बना दिया तो उसकी वजह से भी उसको भी अपनी मदद कर रहा लेकिन ये आनंद था उसमें पुलपिट का ज़्यादा शौक नहीं था कभी हम लोग मंच पे मेरी बात कर रहा हूँ किसी और की बात कर किसी बहुत तो शौक ही था किसी ने शौक ही था प्रचार कर रहे पास्टर का स्टाइल मार रहे वो सब लोग थे पास्टर का स्टाइल मारने तो पास्टर का ये आज तो कोई लोग नहीं पास्टर का स्टाइल मारने वाले सब भीतर गए ठीक है ना माइक पकड़ने का स्टाइल कपड़ा पहनने का स्टाइल सब स्टाइल था यीशु मसीह भी कुछ सिखा रहा है समझ में कि आप क्या पकड़ रहे हो स्टाइल पकड़ रहे कि आप हृदय पकड़ रहे पास्टर का स्टाइल पकड़ा किसी ने ठीक है हृदय पकड़ा ही स्टाइल पकड़ लिए इंग्लिश बोलने का स्टाइल मैसेज डिलीवरी का स्टाइल क्या बोलते हैं बैग पकड़ने का स्टाइल कपड़े पहनने का स्टाइल ये मैं बता रहा हूँ ये मित्र में करीब था इस मित्र से लेकिन ये मित्र जब उसके घर पे गया ये मित्र इतना कड़वा निकला पास्टर का खिलाफ उल्टी हो रहा था इसका चाय भी नहीं चाहिए उसके घर पे गया ऐसे मिलने के लिए बहुत साल से मिला नहीं तो मिलने गया नहीं उसके पूरा परिवार जो पास्टर का ने निवेश किया था वो पूरा परिवार जो है पास्टर का के खिलाफ हो जो स्टाइल मार रहे थे वही खिलाफ हो भाई उठो पूरे घर में जो है सब
राष्ट्रकाल के बारे में सुनना नहीं है, मैंने हिम्मत किया, उनका इज्जत का फालूदा कर दिया मैंने उधर, ठीक है। मैंने हिम्मत वहाँ से जुट ली कि जो सिखा रहा है उसके साथ रहा, उसको उधर ही रोक दिया, वो मित्र उधर ही रोक दिया, उस स्टाइल वाले को उधर ही रोक दिया, अब ये वाला मिला। वो मित्र ने क्या किया, मुझे उठा के चलो कॉफी डे में जाते हैं, वहाँ पे अकेले में बात करते, गए कॉफी डे में कुछ भी बात नहीं करना, ना कॉफी से मतलब कुछ मतलब नहीं भाई। कोई लोग जो है स्टाइल पकड़ रहे थे तो हृदय नहीं पकड़ा। यीशु मसीह वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको मालूम है कि आप क्या क्या समझे, आपने क्या समझे। किसी का कहावत है, कुछ चीजें पढ़ाई जाती है लेकिन पकड़ने के लिए हमको आना चाहिए। कॉर्ड बोलते ना, पकड़ना समझना चाहिए, पकड़ना। और हम पकड़ेंगे नहीं, खाली इंफॉर्मेशन में रहेंगे सदा के लिए। इंफॉर्मेशन इधर से इंफॉर्मेशन, ये थियोलॉजी वो थियोलॉजी, आजकल थियोलॉजी चल रहा है, ठीक है, सदा के लिए थियोलॉजी रहता है। कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे सेवा के लिए। अब समझ में अभी क्या बोला, कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे सेवा के लिए, थियोलॉजी के लिए। तो वो लोग जो है सीखते हैं लेकिन पकड़ते नहीं, ठीक है। यही सोच मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे सीख ही नहीं रहे। अगर खाली सीख रहे और पकड़ नहीं रहे तो किधर किधर हम लोग मिस कर रहे, पूरा चित्र ही हम लोग मिस कर रहे। तो पकड़ना जानिए परमेश्वर का हृदय। चर्च में जब हम आते हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन की, यहाँ से गए चले गए, बाकी का कुछ हम बक रहे, क्या बोल रहे अपना मतलब कुछ और ही बोल रहे हैं। क्या शर्ट है, क्या है, क्या कौन सा राजनीति चल रहा है, क्या चल रहा है, वो ड्रामा और ड्राम। अच्छा मोदी क्या उसने देखा, अरे वो कितने लेडी देखा, कितने कैसे ट्रेंडी आई है, ये वो, ठीक है ना, अम्बा गाय गाय बन जाता भूल जाते क्या बकरा क्या बोल रहा है। कभी बात करते तो मैसेज क्या था, अरे क्या बोला पास्टर ने, अच्छा ये बोला क्या, आधा अधूरा सो रहा था मैं, आधा मरा हुआ था, आधा जाग रहा था। सब अगर हमको ऐसे रहेंगे ना तो कभी प्रश्न नहीं पूछना नहीं, और प्रश्न नहीं मिलेगा, प्रश्न नहीं पूछेंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कई लोग खाली एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ एग्जाम के लिए। बाइबल कॉलेज स्टूडेंट हो, एमपीसी यहाँ की बात कर रहा हूँ, एमपीसी बोल रहा हूँ, वो भी चर्च मेंबर्स सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ तक भी पता है कि लोग 4-4 साल किए हैं, वो कॉपी करते हैं, मैंने खुद देखा। कुछ नहीं, दिल है ही नहीं, फटाफट अपना करो, सर्टिफिकेट हो, घूम हो जाओ। तो ये नहीं बोला जो नहीं कर रहे उनके लिए भी चैलेंज कर रहा हूँ मैं कि क्यों करना चाहिए बाइबल कॉलेज, ठीक है। अगर नहीं करेंगे या चर्च में क्यों आना चाहिए, ये सब सवाल पूछो, घर जाके भी पूछो, नींद में पूछो, उठते हुए पूछो। नहीं तो हम 12 बस लेके घूम रहे, 12 बस लेके घूम रहे किधर, हर जगह, और रास्ते वो लेते जाएगा, नहीं क्या बोलते मूर्खता का कुछ क्या बोलते उत्तर देगा। हमारा फ्लैश ही वैसा है, 12 बस, ठीक है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु इस शाम के लिए। लूका का 17 में भी परमेश्वर के वचन में एक यंग जवान लड़का ने कहा, वो धनी व्यक्ति ने, मुझे अनंत जीवन के लिए क्या करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने बोला कि सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो गए। उसने जवाब भी दिया था कि मैंने सब कुछ किया, सारे आज्ञा का पालन किया, बचपन से मैंने पालन किया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो सिर्फ तू एक ही, तेरी दिल में एक कमी है, तो मेरे सब गरीबों को बेच कर तो मेरे पीछे हो गए। वो आदमी उदास होकर चला गया, यीशु के पीछे लोग नहीं हो गए। जब यीशु मसीह ने उत्तर दिया उसको अच्छा नहीं लगा, उसको लगा कि दानी ही सब कुछ है, उसको
उसको दंड देना नहीं था उसको। बाइबल में लिखा है जहाँ पे तुम्हारा खजाना है वहाँ पे तेरा तुम्हारा मन है। प्रश्न ये कि हमारा मन या हमारा खजाना कहाँ है? धरती पर है तो हमारा मन यहाँ पे है। और इस धरती पर कोई, अगर बाइबल के मुताबिक कोई उत्तर नहीं है, ना स्वर्ग में, ना धरती पर, ना धरती के नीचे। किसी टेक्नोलॉजी के पास भी उत्तर नहीं है। सिर्फ उत्तर है उस व्यक्ति में जो यीशु मसीह, जो जयवंत से भी बढ़कर है। हम जयवंत से भी बढ़कर है क्योंकि वो जयवंत है। हमारे पास उत्तर है। अगर रोज की जिंदगी के लिए, रोज के जीवन के लिए अगर हम एक प्रश्न पूछते हैं तो हमारे पास उत्तर है। हमने विश्वास किया यीशु मसीह पर और हमें उद्धार मिला। जेलर ने कहा प्रेरित के 16 में कि मुझे क्या करना पड़ेगा उद्धार के लिए? सिर्फ पौलुस ने उत्तर दिया कि यीशु पर विश्वास करो। यूहन्ना के 6 में बाइबल में कहा, यीशु मसीह ने शिष्यों को कहा कि क्या तुम भी छोड़ना चाहोगे? पतरस ने कहा कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि तुझ में अनंत जीवन। हम कहाँ जाएं? हम किधर जाएं? और कोई जगह का अनंत जीवन नहीं है, और कोई कंपनी में अनंत जीवन नहीं है, और कोई कार्य में कोई भी अनंत जीवन नहीं, सिवाय तेरे पास जीवन अनंत जीवन है। और वही अनंत जीवन लेके हम जाते हैं जिधर भी जाते हैं, क्योंकि तुझ में ही उत्तर है। इस रात में सारे सवाल जो है, कौन, कैसे, कब, किधर, कितने सुहाने वो पैर है, वो कितने सुहावने वो पैर है जो परमेश्वर के शुभ संदेश को बांटते हैं। कितने सुहावने, अच्छा प्रश्न है, कितने सुहावने हमारे पैर है। लेकिन हमारा पैर सुहावने होने के लिए प्रश्न ये है कि गॉस्पेल बहुत महत्वपूर्ण है। शुभ संदेश ही हमारे पैरों को सुंदर बनाते हैं। जो बांटते हैं शुभ संदेश नहीं बांट रहे हैं, वो प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम एक दिन बांट सकें। हमें अपने खिलाफ गिल्टी होकर नहीं रहना, प्रश्न पूछने की परमेश्वर मुझे क्या करना। जैसे पौल जब घोड़े पे से गिर कर जब वो आवाज को सुना यीशु मसीह की, सौल सौल तो मुझे क्यों सता रहा है? क्योंकि पौल जो है कलीसिया को सता रहा था। पौल ने पूछा कि मैं क्या करूं, तू क्या चाहता कि मैं क्या करूं? प्रश्न अच्छा पूछा पौल ने भी वहां, मैं क्या करूं तेरे लिए? हम उद्धार में आने के बाद हम यीशु के लिए क्या करें? कई बार हम शायद पवित्र आत्मा में तोड़ देगा अंदर से। हमारा रोना जो है वो रहेगा कि दूसरों को देखकर कि ये बिना चरवा के इनका मन व्याकुल है। हमारा दिल रोने पे आएगा। लोग नरक के रास्ते पे जा रहे हैं, दिल रोने पे आएगा हमारा। क्या हम रो रहे हैं कि नहीं रो रहे? परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम कैसे दूसरों के प्रति दया दिखा सकते। क्या हमारा दिल पत्थर के जैसा हुआ या जिद्दी हो गया, स्टबर्न, कड़क हो गया? जैसे यहूदी लोग कड़क थे, पटीले थे, सुनने के तैयार नहीं। क्या हम वैसे हैं? अगर वैसे हैं तो परमेश्वर ही हमारा दिल नरम कर सकता, क्योंकि उसमें ही शक्ति है। क्योंकि उत्तर किसी के पास नहीं सिवाय मसीह के पास, यीशु के पास। प्रभु हमें मदद करे। अगर यहाँ पे अभी तक किसी ने उद्धार नहीं पाया तो उद्धार पाइए। ये प्रश्न बहुत जरूरी कि मैं यहाँ से जब जाऊँगा तो मैं किधर जाऊँगा? कोई लोग प्रश्न ही नहीं पूछते कहाँ जाएंगे, तो यहाँ से गुजर जाएंगे। इस मृत्यु के बाद क्या है, कहाँ जाएंगे? ये सवाल नहीं पूछा, कई लोगों ने शायद पूछा भी नहीं रहे। उत्तर ये है, सिर्फ एक ही उत्तर है। यीशु मसीह पर जिसने विश्वास किया है, उसके बलिदान पर विश्वास किया है, उसके पुनर्जीवन पर विश्वास किया है, वो स्वर्ग है, यीशु के संग है। ये उत्तर
कई लोग जो है बहुत साल तक चर्च में आएंगे लेकिन शायद उद्धार ही नहीं पाया है, कभी सवाल नहीं पूछा कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे और क्यों स्वर्ग जाएंगे, किसी ने पूछा भी नहीं है। कई लोग जो है चर्च जाते हैं और सोचते हैं कि चर्च में जाने से हमारा उद्धार होता है। ये उत्तर नहीं है। उत्तर ये है कि जो भी यीशु मसीह के नाम पर और उसके काम पर विश्वास करेगा, जो क्रॉस पर किया, उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा। अगर आपको ये उत्तर पर ही भरोसा है तो मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। जिसने अभी तक विश्वास नहीं किया तो कह सकते हैं कि यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, धन्यवाद देता हूँ कि तुम मेरे लिए उस क्रॉस पर जान दिया, लहू बहाया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, इससे दिन जिंदा हो। इस बलिदान पर मैं विश्वास करता हूँ। और जब जब मैं यहाँ से गुजर जाऊँगा तो हमेशा के लिए तेरे संग रहूँगा, क्योंकि तूने ये काम जो है क्रॉस पर पूरा किया, मेरा पाप का पूरा भुगतान जो है इस क्रॉस पर पूरा किया। इस बलिदान पर मैं विश्वास करता हूँ, और मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, इस पर विश्वास करता हूँ। अगर किसी ने इस प्रकार से प्रार्थना करके विश्वास किया या विश्वास किया है इस प्रार्थना के माध्यम से, इस बलिदान पर, क्योंकि विश्वास से ही हमारा उद्धार होता है। प्रार्थना सिर्फ माध्यम है, प्रार्थना से उद्धार नहीं होता। बलिदान पर विश्वास करने से, यीशु के बलिदान पर विश्वास करने से उद्धार होता है, क्योंकि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, किसी दिन जी उठा। इस बात पर विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है। हमारे कामों पर नहीं, क्योंकि हमारा काम जो है बाराबस के जैसे है, उसमें अच्छाई बिल्कुल नहीं है। अगर हम क्रिश्चियन जीवन बाराबस की हिसाब से जी रहे हैं तो उसमें कुछ भी फल नहीं निकलेगा, कुछ भी करें। अगर हम यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा के सहारे अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत फल आए, बहुतायता का फल आए, अबंडेंट लाइफ होती, बहुतायता का जीवन आए। यीशु मसीह देना चाहता है, आपको बहुत फल देना चाहता है। यीशु मसीह की ताकत से जिए, उसके वचन के ताकत से जिए, और उसके पवित्र आत्मा जो हमें मिलता है, जब हमारा उद्धार होता है तब हमारे संग जो है पवित्र आत्मा है, वो हमारे साथ रहता है, सिखाने के लिए, समझाने के लिए। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
चेक 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 ओके ऐसे 4-5 माइक नहीं क्या मीडिया में कैसे वैसे यूज़ करना पड़ेगा कुछ तो चलेगा कुछ तो चलेगा परमेश्वर हमें चर्च में क्यों लेके आया पालना में सोने खिलाने के लिए नहीं आप बेबी सो जा दूध लेके बॉटल लेके आते हैं सो जा बेटा नींद अच्छी आ रही है क्या हो गया झूला अच्छा लग रहा है सोते रहो नहीं परमेश्वर हमें आलसी बनाने के लिए नहीं लेके आया परमेश्वर हमें आलसी बिल्कुल मुझे नहीं लगता हमें आलसी बनाने के लिए हमारे रोमियो का 8:11 के हिसाब से परमेश्वर हमारे शरीर में जागृति जिलाने के लिए परमेश्वर लेके आया शरीर में जानते हो शरीर क्यों यूज होता है इसके लिए यूज होता है परमेश्वर की सेवा के लिए यूज होता है ये शरीर जो है हमारे लिए नहीं है अगर आपको लग रहा है यहाँ पे मैं आपको कुछ भविष्यवाणी दूंगा कि आपका अच्छा घर होगा आपका पैसा आएगा आपका अच्छा जॉब होएगा हालेलुया अब जो मैं क्या बोलूँगा क्रॉस आएगा आपकी लाइफ में क्रॉस गर्दन कटेगी तैयार है छोड़ना चाहेंगे यीशु मसीह पूछा यीशु मसीह ने पूछा आप जाओगे आप भी जाना चाहोगे ओके पापा बाय वहाँ पे अच्छा मिल रहा है उत्तर दिशा में अच्छा आराधना हो रहा है वहाँ पे जाऊँगी यहाँ पे कदूबर जगह पे क्या मिलेगा उधर अच्छा है बच जाएंगे कंफर्ट जोन में जाना चाहेंगे हम कहाँ पे सुखदायी चरण में बना सुखदायी परमेश्वर देता है लेकिन कठिन परिस्थिति में देता है परमेश्वर कठिन परिस्थिति तो परमेश्वर हमें यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहा है चर्च को प्रशिक्षण दे रहा है ट्रेन कर रहा है ताकि हम परमेश्वर की सेवा अब करें आने वाली दुनिया में नहीं अब भी सेवा करना है आने वाली दुनिया में क्या करना है आने वाली दुनिया में तो राज्य करना है अगर हम सेवा अब करेंगे आने वाली दुनिया में परमेश्वर जो है उस व्यक्ति को करेगा क्या खाएगा मालूम मेरे साथ राज्य का पता नहीं किसको वापस वाली मिलेगा मालूम मेरे को आने वाली दुनिया में चेंज हो जाएगा सब कुछ अच्छा होगा यशा का 11 की सबसे परमेश्वर सारा सृष्टि को सुंदर बना देगा लेकिन आपके सिर पर मुकुट रहेगा राज्य करने के लिए अधिकार देगा लेकिन आज जो है नाले में उतर जाए आज जो है ठीक है ना हाथ लगा देना आज पौष का दिन नहीं है भाई अगर आप लोग सोच रहे पौष का दिन है नहीं है कई लोगों को जो है कंफर्ट बहुत पसंद है मैं बोल रहा हूँ बहुत पसंद है लेकिन परमेश्वर हमें शिष्य को कभी बोला नहीं है तुमको अच्छा देगा कुछ नहीं देगा कुछ मिला भी नहीं इब्रानी का 11 पढ़ो अंत में देखिएगा किसी को जो प्रॉमिस किया था कुछ नहीं मिला आने वाली प्रतिज्ञा की थी उसको मिला ही नहीं आने वाले जीवन में मिलेगा फ्यूचर में मिलेगा अभी हाथ लगाना हाथ का मतलब हाथ गंदे करने लगे किसान कैसे अपना हाथ गंदा कर देता है बोने के लिए ठीक है ना अभी वो समय बीज बोने का समय अभी बाद में तो कटनी काटेंगे हम लोग देखेंगे फल देखेंगे जब स्वर्ग में जाएंगे अच्छा तू भी आ कब मैं शेयर किया था कब मैंने बीज बोया था हम तो बोते गए हम बोते गए लेकिन कटनी देखेंगे हम तो निराश मत हो आज कुछ दिख नहीं रहा हम लोग को तो निराश मत हो चर्च इसलिए भी मत आए कुछ देखने के चर्च इसलिए भी मत आए आप जा सकते हैं तो आप ज़्यादातर जा सकते जैसे इस पर से प्रश्न पूछना जा सकते आपको लग रहा है ये चर्च बराबर क्योंकि मैं यहाँ पे कोई प्रॉमिस करने वाले नहीं हूँ मैं यहाँ पे नेता नहीं हूँ वादा करने के लिए भाई तुम्हारा अच्छा होएगा तुम्हारा अच्छा होएगा तुम्हारा अच्छा होएगा तुम्हारे घर में नल आएगा तुम्हारे घर में वो होएगा वो होगा कुछ नहीं प्रॉमिस कुछ नहीं जो भी प्रॉमिस है कहाँ से शेयर करेगा बाइबल से शेयर करेगा वो पसंद है ठीक है नहीं है मन मर्जी सबको मन मर्जी दिया स्वेच्छा दिया ठीक है ना कोई मैं तो किसी को काबू नहीं कर सकता घर जाके
जहाँ पे बैठे ना उनका आवाज़ आना चाहिए। मुझे अच्छा लगा, लड़की को बराबर बोला और सबके साथ, कोई भी शर्माएगा बोलने के लिए चर्च में, ये पास्टर की लड़की ऐसी बोल रही तो वो बिंदास थी। मुझे अच्छा लगा, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी। भारतीय बहुत छुपा छुपा रहते हैं, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बोलने के कि मैं होटल में और चर्च छोड़ के मैं होटल में, क्या ऐसा हो सकता है हमारे साथ? हो सकता है। नहीं होने के लिए प्रश्न पूछना अच्छा है। बैक जाने से, बैक का मतलब विश्वास में पीछे हटने से अच्छा है प्रश्न पूछो। दुरुस्त रहेंगे हम, सही रहेंगे, परमेश्वर हमें चलाता रहेगा। आमीन। डरो मत, प्रश्न पूछो। ठीक है, प्रश्न सिर्फ बाइबल कॉलेज में नहीं है, रोज की जिंदगी में बाइबल कॉलेज, रोज की जिंदगी में हमारा मिड टर्म एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है और हमारा क्या बोलते हैं रोज परीक्षा है। प्रश्न पूछो, समझो और उत्तर कौन देगा? परमेश्वर देगा। ठीक है ना, खाली पकड़ो परमेश्वर क्या कहता है, उसके हृदय को पकड़ो। ठीक है, परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु इन बातों के लिए, हमारी कलीसिया को मजबूत करना कि एक दिन जब हम बीमा सीट पे जब खड़े रहेंगे, ये वालिद की कलीसिया होगा जहाँ पे ब्रशान वालिद जिधर भी हम लोग जो भी पास्टर जो चर्च को चला रहे वो गर्व से कह सके कि कलीसिया सुन रही थी, मान रही थी, प्रयोग कर रही थी। उस बीमा सिंहासन पर हम शर्मिंदा नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। आज भले ही हाथ हमारे गंदे हो जाएंगे, यहाँ पर सेवा करते वक्त लोग कई बार कीचड़ फेंकेंगे, मजाक करेंगे, हंसेंगे, कई बार जो है बराबस चिल्लाएगा ये तो क्या कर रहा है। लेकिन हम जो है यीशु मसीह को चुनते हैं, यीशु हमारा दोस्त है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम सारे बातों को समझते हैं। कई बार हम रोएंगे ये सोचकर कि कोई नहीं था पुस्तक को पढ़ने के लिए सिवाय एक, वो यीशु मसीह। हमारा बड़प्पन कुछ भी नहीं है, हम जो भी कुछ धरती पर करते हैं हमारा बड़प्पन कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी उस पुस्तक को खोल नहीं पाया, देख नहीं पाया सिवाय यीशु मसीह। ये हमारा ब्रोकननेस है, टूटना है, दिल में रोना है कि ओ प्रेज गॉड के परमेश्वर एक मिला उत्तर, उस जगह पे एक उत्तर मिल गया खोलने के लिए उस पुस्तक को, वो है मेमना, वो है यीशु मसीह। हमारे इस जीवन में कोई नहीं हमारे लिए सिवाय यीशु मसीह जिसके पास उत्तर है। हम इसलिए रोते हैं कि हमारे पास वो उत्तर है, उत्तर मिल गया, ये उत्तर है हमारे पास, अनंत जीवन हमारे पास उत्तर है। हम कहाँ जाए तुझे छोड़कर, तेरे पास ही अनंत जीवन, ये हमारे पास उत्तर है। धन्यवाद यीशु मसीह नाम से मांगते हैं।